आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है। ये महज पीएम मोदी के बयान नहीं है, बल्कि बयानों की बुनी गई वो बानगी है जो विकसित भारत की नई कहानी, दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व की निशानी और भविष्य के उजियारे की जुबानी भी है। भारत विकास के नए चैप्टर लिखने के साथ ही दुनिया के लिए जरूरी फैक्टर भी बन चुका है। बीते दशक में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। आज गांव हो या शहर, हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। साथ ही भारत की सेना की ताकत में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है। भारत की आवाज बुलंद हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। भारत की विकास गाथा को पीएम मोदी जब भी बुलंद करते हैं, तब कोई न कोई खास मौका होता है। इस बार भी मौका खास है। दरअसल गुरुवार को सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती थी, जिसे पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। सुभाष चंद्र बोस के शौर्य की कहानियों को पूरा देश नमन करता है। लिहाजा पीएम मोदी ने देश की विरासत को विकास से जोड़ने की कवायद में बड़ा संदेश दिया है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर बहुत गर्व करते थे। वे अक्सर भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते थे और उससे प्रेरणा लेने के लिए समर्थक थे। आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास कर रहा है। नेताजी की विरासत से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। दरअसल पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेताजी के पास भारत को आजाद कराने का बड़ा विजन था, जिसके लिए उन्होंने आजाद हिंद जैसी फौज बना डाली थी। और फिलहाल पीएम मोदी के पास विकसित भारत का विजन है। इसीलिए पीएम मोदी भारत के युवाओं को नेताजी के जीवन का मंत्र देकर विकसित भारत के सपने को साकार करने की कवायद में लगे हैं। नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए
निरंतर काम करते रहना है और यही नेताजी को हमारी सच्ची कार्यांजलि होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अन्य सांसदों के साथ संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। संविधान सदन में बाकायदा स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इन स्कूली छात्रों से भी बातचीत की। अब एक नजर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरगाथा पर भी डाल लीजिए। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिया था। ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं जो नेताजी के शौर्य गाथा को बुलंद करती हैं। हालांकि आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर विवाद होता रहता है। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उन्होंने रूस के मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। 5 दिन बाद 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि एक KI-21 बॉम्बर प्लेन ताइहोकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इसमें सवार सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह जल गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इस कहानी को लेकर आज भी बहस होती है। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गुरुवार को लखनऊ के परिवर्तन चौक में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वहीं 23 जनवरी को शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की भी 99वीं जयंती है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भी श्रद्धांजलि दी।